हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपके साथ नंदिनी और आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है और इसमें हर लड़की के दिमाग में एक कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है। वो होती है अपने मेकअप वैनिटी को लेकर। मेकअप वैनिटी एक ऐसी चीज़ है जिसे आप जब भी लगाते हैं तो कुछ ना कुछ सामान रह ही जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एक नई ब्राइड को अपनी मेकअप वैनिटी में क्या क्या एसेंशियल चीज़ें रखनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहला प्रोडक्ट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है आपका मॉइस्चराइज़र। विंटर में जो भी मॉइस्चराइज़र आप यूज़ करते हैं वो आपको अपनी वैनिटी में शामिल करना है, क्योंकि आपको सबसे पहले जो मेकअप के लिए चाहिए वो सबसे ज़रूरी चीज़ है मॉइस्चराइज़र। तो ये हो गया हमारा पहला प्रोडक्ट। इसके बाद आता है हमारा प्राइमर जो कि इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली विंटर में तो आपको अपने मेकअप के लिए प्राइमर चाहिए ही चाहिए। तो आपको इसे अपनी वैनिटी में रखना है। जैसा कि हम जानते हैं कि मॉइस्चराइज़र के बाद आपको प्राइमर अप्लाई करना होता है, तो आपको प्राइमर शामिल करना है। तीसरी चीज़ आती है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये है फाउंडेशन का आपको क्या करना है कि अपनी अगर जो भी इवेंट्स हैं इसमें आपने जो भी फाउंडेशन इस्तेमाल किया है, जो भी फाउंडेशन आप यूज़ करते हैं, जिस भी कंपनी का करते हैं, वो आपको रखना है। कोई भी नया प्रोडक्ट ट्राई नहीं करना है, बहुत ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप किसी और शेड पर जाएं या फिर और किसी कंपनी के शेड पर जाएं तो वो आपको सूट ना करे। तो जो भी प्रोडक्ट आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे वो आपको अपनी वैनिटी में शामिल करना है। ये वाला जो कंसीलर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मल्टीटास्किंग कह सकते हैं इसे। तो ये आपको अपनी वैनिटी में शामिल करना है, क्योंकि जब भी आप अपना फाउंडेशन लगाएंगे उसके बाद आपको ये यूज़ करना है। तो आपको एज अ न्यू ब्राइड कंसीलर अपनी वैनिटी में शामिल करना है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं आई मेकअप। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि कोई भी प्रोडक्ट छूटे नहीं। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारी आई शेड पैलेट आपको ऐसी रखनी है जिसमें कि आपके न्यूड शेड, जैसे कि ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं, और आपके जो आपकी ड्रेस से मैच करते हुए शेड्स हैं वो भी इसमें होने चाहिए। तो इस तरीके से ब्लू, पिंक, ऑरेंज, लाइट पिंक, न्यूड फैमिली वाले और ये ब्राइट फैमिली वाले सभी कलर इसमें होने चाहिए। तो इस तरीके की पैलेट आपको अपने आई शेड के लिए यूज़ करनी है, क्योंकि आप जब न्यू ब्राइड होते हैं तो आपको अलग अलग तरीके की अलग अलग कलर की ड्रेसेस पहननी पड़ती हैं। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इस पैलेट को अपनी वैनिटी में शामिल करेंगे। आई शेड तो रख लिए, लेकिन जो कुछ ब्रशेज़ ऐसे होते हैं जो हमारे मल्टीपर्पज़ होते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक ये वाला जो इस तरीके का ब्रश है, ये फ्लफ़ी ब्रश बोलते हैं इसको। फ्लफ़ी ब्रश आपको शामिल करना है अपने वैनिटी में, क्योंकि जब भी आप अपने आई शेड लगाएंगे तो ये यहाँ आपको मर्ज करने के लिए, ब्लेंड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आपको अपनी वैनिटी में शामिल करना है। दूसरा आता है हमारा ये फ्लैट ब्रश। बहुत ज़्यादा अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, फिर भी कभी कभी क्या होता है कि हमें अपनी आईब्रोज़ के लिए ब्रश की जब ज़रूरत पड़ती है तो हम फ्लैट ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही अगर कट क्रीज वाला मेकअप अगर आप करना चाहते हैं, आपको मेकअप आता है, तो आप इस वाले ब्रश को अपनी वैनिटी में ज़रूर रखिएगा। तीसरा है हमारा इस तरीके का ये वाला ब्रश, ये पाउडर ब्रश बोल सकते हैं इसको पाउडर ब्रश या फिर ब्लशर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप चाहें तो इसे दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आपको अपनी वैनिटी में शामिल नहीं करने हैं, तो आप इन तीनों ब्रशेज़ को रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है आईलाइनर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर आईलाइनर लिक्विड वाला यूज़ करना है तो आप इस तरीके का छोटा आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं आता आईलाइनर लगाना, तो आप ये ब्रश वाला, स्केच वाला भी, पेन वाला जो आईलाइनर आता है, आप इस तरीके का ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरीके का आता है। जिनका हाथ सेट है मेकअप में वो लिक्विड वाले आईलाइनर से बहुत अच्छे से लगा लेते हैं आईलाइनर, लेकिन जिनको अभी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करना है या फिर डर लगता है, तो आप इस तरीके का आईलाइनर अपनी वैनिटी में रख सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है हमारा मस्कारा बहुत इंपॉर्टेंट है आईलैशेस को इन्हेंस करने के लिए। ये वाला जो मस्कारा है वो मैं अपना अभी मेकअप में यूज़ करती हूँ, तो आप इस वाले को भी कर सकते हैं। मेबलिन का है ये। अब आते हैं हम आईब्रोज़ के लिए। आईब्रोज़ को शेप करने के लिए आपको इस तरीके की एक किट, छोटी सी किट आपको ज़रूर से रखनी। तो इसमें इस तरीके के ब्रश भी मिल जाएंगे और ये जो है इसमें 2-3 शेड हैं। तो जिस भी कलर के आपके बाल हैं, आप जैसे भी यूज़ करते हैं, अगर नहीं भी करते हैं तो भी आप इसे रख लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी मेकअप जब लगाते हैं तो आईब्रोज़ को अगर शेड ना दो तो मेकअप अधूरा लगता है। तो इस तरीके का आपको एक आईब्रोज़ पैलेट ज़रूर से अपनी वैनिटी में रखना है।
अब हम आते हैं लिपस्टिक पर। लिपस्टिक के लिए आपको जो अभी फ़िलहाल में जो ट्रेंड में है वो इस तरीके के शेड हैं, और अगर आप न्यू ब्राइड हैं तो रेड और पिंक वाला तो आपकी हर ड्रेस के साथ मैच करेगा, और रेड लिपस्टिक काफ़ी अच्छी भी लगती है न्यू ब्राइड्स पर। और अगर आपको न्यूड मेकअप पसंद है, न्यूड लिप्स आप चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कोई भी एक न्यूड शेड अपने लिप्स से मैच करता हुआ रख सकते हैं। ये ज़्यादातर लिपस्टिक के साथ चले जाते हैं। तो एक पिंक हो गया, रेड हो गया, और ये वाला न्यूड में, तो आप 3 इस तरीके से लिप लाइनर रख सकते हैं अपनी वैनिटी में। ये मोस्टली लिपस्टिक के साथ चले जाएंगे। फिर आते हैं लिप शेड पर। लिप शेड्स में आपको क्या है, एक रेड, एक न्यूड और एक मीडियम कलर में रख लेनी है लिपस्टिक। ये आती तो न्यूड में है, लेकिन जब आप इसे लगाएंगे ना तो ये कुछ ऑरेंज जैसा शेड देती है। इसमें मिक्स एंड मैच करके आप थोड़ा अलग कलर भी लगा सकते हैं। वैसे ये वाली जो है ये मैंने ज़ूडियो से ली है, आप चाहें तो कोई भी न्यूड एक लिपस्टिक रख सकते हैं। रेड लिपस्टिक ज़रूर से शामिल कीजिएगा, क्योंकि जब आप कहीं बाहर जाते हैं या किसी पूजा वगैरह में तो रेड लिपस्टिक या मैरून लिपस्टिक जो भी शेड आपको अच्छा लगता है वो आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से 3 लिपस्टिक में आपका काम हो जाएगा, और इसी से मिलते जुलते लिप लाइनर्स के शेड भी मैंने आपको बताए हैं। फिर आता है हमारा ये ब्लशर। तो ये अभी क्रीम ब्लश मैंने रिसेंटली ख़रीदा है, और ये काफ़ी अच्छा है इनसाइट कॉस्मेटिक की तरफ से। तो आप इस तरीके से पिंक या फिर पीच इस तरीके के कलर्स आप ब्लशर में यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हाइलाइटर। हाइलाइटर अभी जो लिक्विड वाले हाइलाइटर है ना, ये काफ़ी ट्रेंड में है, तो एक लिक्विड हाइलाइटर ज़रूर रखिएगा जो कि नेचुरल फिनिश के, बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल नहीं। इसे आप यूज़ करेंगे जब मेकअप के बाद, तो अगर कहीं नाइट का इवेंट है या फिर डे का इवेंट है तो ये बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल लुक नहीं देते हैं, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं डेफिनेटली। फिर आता है हमारा पूरा मेकअप ख़त्म करने के बाद सेटिंग स्प्रे। तो मेकअप सेटिंग स्प्रे ज़रूर से रखिएगा। विंटर है लेकिन फिर भी ये एसेंशियल है, क्योंकि जब आप हैवी मेकअप या ज्वेलरी करते हैं तो फिर आपको मेकअप को सेट करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर भी आपको शामिल करना है। वैसे अगर आपको मैट फिनिश पसंद है तो आप पाउडर का यूज़ तो करते ही हैं, लेकिन मेकअप को सेट करने के लिए फाउंडेशन के बाद आपको पाउडर ज़रूर रखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मतलब आर्टिफिशियल का लुक नहीं चाहिए, या फिर आपको लगता है कि दिन में बहुत ज़्यादा दिखेगा, तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। लैक्मे का या फिर कोई भी स्विस ब्यूटी का आप यूज़ कर सकते हैं कॉम्पैक्ट पाउडर। न्यू ब्राइड हैं तो आपको अपनी वैनिटी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे अक्सर लड़कियां भूल जाती हैं, वो आपको शामिल ज़रूर करनी है, वो है सिंदूर। अब सिंदूर आप पूछेंगे कि ये क्यों मैं बता रही हूँ, वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वैसे तो सिंदूर ये है कि आपको सूखा वाला सिंदूर जो आता है वो मोस्टली लड़कियाँ लगाती हैं शादी के बाद, लेकिन लिक्विड सिंदूर क्या है, लिक्विड सिंदूर आप अपनी वैनिटी में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आपको जो सूखा वाला सिंदूर है वो लगाना है, उससे पहले अगर आप इसे लगाते हैं तो उसके ऊपर इसे अप्लाई करने से ना सूखा वाला सिंदूर हटता नहीं है और लंबे टाइम तक टिका रहता है। तो आप ये सिंदूर का कोई भी शेड मैरून या रेड में से कोई भी ले सकते हैं। वैसे रेड काफ़ी अच्छा लगता है, डार्क रेड में अगर आप यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी प्यारा लगता है। और नेक्स्ट चीज़ है छोटी वाली बिंदियाँ रेड कलर की। अगर आपको बहुत ज़्यादा कलर्ड वाली बिंदियाँ नहीं पसंद है तो आप ये वाला पैकेट रख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट्स बता रही हूँ, तो आप इनको ज़रूर से रख लीजिएगा। ब्यूटी ब्लेंडर बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब फाउंडेशन आप लगाते हैं और अगर आप हाथ से मर्ज करेंगे उसको या ब्लेंड करेंगे ना, तो वो नई नई ड्रेसेस पे लगने का बहुत ज़्यादा डेंजर वाला जोन आ जाता है। तो आप ब्यूटी ब्लेंडर ज़रूर रखिएगा। एक इस तरीके का ब्यूटी ब्लेंडर आपको अपनी मेकअप वैनिटी में रखना है। तो छोटा सा एक शीशा ज़रूर अपनी वैनिटी में रखिएगा। शीशे के साथ में आप चाहें तो एक कॉम और टेल कॉम भी रख सकते हैं, क्योंकि हेयर स्टाइल ट्राई करने में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। कि मैं हेयर एक्सेसरीज़ को लेके भी कुछ वीडियो में आपको बताऊँ तो आप वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। फिलहाल ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो भी आपको लगता है कि इसमें आप सजेशन दे सकते हैं तो वो प्लीज़ 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 आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं उसको लेके वीडियो बनाऊँगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।